आज हम मोतिहारी के चंदमारी में हैं, जो मोतिहारी का एजुकेशन हब माना जाता है। और ये मोतिहारी के चंदमारी में हम लोग हैं और यहाँ पे जो क्लास में स्टूडेंट आपको दिख रहे हैं, ये क्लास है विद्या क्लासेज ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी का क्लास है। आपको बता दें कि जब 12th में बच्चे जाते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात का रहता है कि बायोलॉजी का शिक्षक अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि अगर मोतिहारी की बात करें तो यहाँ पे बायोलॉजी के शिक्षक पहले उतने ज़्यादा नहीं थे, और थे भी तो उसमें बहुत ही कम ही ऐसे शिक्षक थे जो अच्छे थे। और ऐसे धीरे धीरे देखा जाए तो बच्चों का इंटरेस्ट भी पहले की अपेक्षा बायोलॉजी में ज़्यादा बढ़ा है। बच्चियाँ भी बायोलॉजी में ज़्यादा एडमिशन ले रही हैं। यहाँ पे बच्चे बच्चियाँ या इधर साइड में भी है। सबसे पहले हमारे साथ इस कोचिंग के डायरेक्टर हैं जीके मिश्रा सर। जीके मिश्रा सर से बात करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे उपस्थित तमाम बच्चियाँ और बच्चे हैं, इनसे बात करेंगे। सर, बायोलॉजी सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से आपके सभी क्लासेस फुल है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सत्याग्रह टाइम्स न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके माध्यम से आप बच्चों तक एक अच्छे न्यूज़ को पहुंचाते हैं। अब बायोलॉजी टफ सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन आपके बैच जो है सभी फुल है, और भी जो बैचेस चलते हैं वो सभी फुल रहते हैं। तो क्या माना जाए, पहले जो बच्चों के मन में भ्रम था बायोलॉजी के लेके वो दूर हो गया है? देखिए, बायोलॉजी कोई टॉप सब्जेक्ट नहीं है। बायोलॉजी के सही जानकारी देने वाले लोग की कमी है, जिसके कारण लोगों को ऐसा महसूस होता है कि बायोलॉजी टॉप सब्जेक्ट है। क्योंकि शुरू से ही बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है एक सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे बॉडी से जुड़ी हुई, क्योंकि बायोलॉजी जो होता है ये हमारे आसपास में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी जीवित जीव हैं, उन्हीं के बारे में हमें इसमें स्टडी करना होता है। किसी भी निर्जीव के बारे में नहीं पढ़ना है। इसका मतलब कि बायोलॉजी को जानने के लिए पहले हमें खुद सजीव बनना होगा, मैंने थोड़ा एक्टिव रहना होगा। और बायोलॉजी जैसे अगर कोई बोल रहे हैं कि टॉप सब्जेक्ट है, तो कोई टॉप नहीं है, और इसको सब्जेक्ट हम ना माने तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जो हमारे आसपास में पाए जाने वाले सभी लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना है, या फिर हमारे बॉडी के अपने खुद के बारे में इसमें बायोलॉजी में पढ़ना है। पहले क्लासेस जो होते थे वो बोर्ड पे पढ़ाए जाते थे, लेकिन आपने ये स्मार्ट बोर्ड यूज कर रहे हैं, वहाँ पे भी एक टीवी है ताकि बच्चे को दिक्कत ना हो। क्या कैसे आइडिया आया कि ये स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाना चाहिए? हम लोग जैसे बच्चा को पहले खुद को पढ़ाने से पहले, बच्चा को पढ़ाने से पहले बच्चे के माइंड को रीड करते हैं। बच्चा को पढ़ना पड़ता है, उसमें कुछ साल हम लोग को समय लगता है कि बच्चा को रीड करने के बाद ही बच्चा आपको समझ पाए। तो पहले बच्चों को रीड किया जाता है। बच्चों के हिसाब से स्मार्ट बोर्ड और स्मार्ट तरीका, जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे पढ़ाने का एक वे भी स्मार्ट होनी चाहिए। तो उस आधार पे ढलना जरूरी होता है, क्योंकि बच्चों के लिए भी अब वो समय था बच्चों का जब 8, 9, 10th में ये खुद पढ़ कर आए होते हैं, वैसे ही स्कूल या कोचिंग से, जहाँ इनको ये स्मार्ट बोर्ड नहीं मिलता है, व्हाइट बोर्ड मिलता है, मार्कर से लिखा हुआ है, फ्रेश नहीं दिखता है, या सही तरह से फिगर बनाकर सर एक्सप्लेन नहीं कर पाते होंगे। बायोलॉजी का बहुत ऐसा फिगर है जिसे हम अपने हाथ से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से उन्हें दिखाने के लिए बॉडी के ऑर्गन के, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, फिगर के द्वारा हम लोग इसको समझाते हैं, या बच्चों से भी रिव्यू ले सकते हैं कि स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाने से ही सिर्फ नहीं होता है, पढ़ाने का भी एक स्मार्ट वे होना चाहिए, एक स्मार्ट तरीका होना चाहिए। बोर्ड तो मान लीजिए किसी भी बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा तो सही है, पढ़ाई किसी भी बोर्ड पे हो सकता है, लेकिन एक स्मार्ट वे होनी चाहिए, फिगर के द्वारा दर्शाना, ताकि बच्चों को स्पष्ट रूप से समझ में आए। और मुझे ऐसा लगता है कि 95% पोर्शन, मैं 100% की तो दावा नहीं करूंगा, लेकिन 95% पोर्शन जो मैं अपने बैच में पढ़ाता हूँ, सभी बच्चों को लगभग यहीं पे याद हो जाती है। आप बच्चों से इसका रिव्यू भी ले सकते हैं कि बच्चे इसमें क्या कायम है, ये बात सही है या क्या है। इस कारण से हम लोग एक रिजल्ट को बहुत बेहतर बना कर रखे हुए हैं मोतिहारी में। 7 वर्षों में टॉप रिजल्ट पे हम लोग अड़े हुए हैं, इसी कुछ अपने स्मार्ट वे के कारण। चलिए, जैसे आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो बता देते हैं, चंदमारी एजुकेशन हब है और यहाँ पे कई पुराने शिक्षक हैं, लेकिन 5 से 7 साल में एक अपने आप को इस्टेब्लिश करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कहीं ना कहीं सर के बारे में आपको बता दें, बहुत कम समय में इन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया है, कई टॉपर भी आए, यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ऑफलाइन बोर्ड ना होके स्मार्ट बोर्ड यहाँ पे दिख रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड भी है, और वहाँ पे एक टीवी स्क्रीन भी लगा हुआ है, जिससे बच्चे अगर दूर भी बैठे हैं
या बीच में अगर पिलर है, कोई पिलर के पीछे भी है, तो वहाँ टीवी पे भी देख सकता है और स्मार्ट बोर्ड का भी सहारा लेकर पढ़ाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा बच्चों से हम बात कर लेंगे यहाँ पे कि क्या सर के पढ़ाते जो है वो कैसे समझ में आता है, कैसे पढ़ाते हैं सर? गुड मॉर्निंग सर। देखिए सर जो पढ़ाते हैं, जब हम लोग मैट्रिक क्लास में जब थे या उससे नीचे क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग को बायोलॉजी सब्जेक्ट बहुत टफ लगता था। और उसमें जो सर जो पढ़ाते थे और उतने अच्छे से एक्सप्लेन करके नहीं पढ़ा पाते थे, और उस समय ब्लैक बोर्ड होता था या व्हाइट बोर्ड होता था जिससे मार्कर या चौक से पढ़ाया जाता था। लेकिन जब हम लोग मोतिहारी में जब आए, तो जब जीके मिश्रा सर के पास जब हम लोग आए, तो उस समय हम पहले जब मैट्रिक जब हम पढ़ते थे तो हम लोग को बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट करने का हिम्मत अंदर से नहीं होता था। लेकिन जब हम लोग मोतिहारी में आए हिम्मत कस के किसी भी तरह से कि हम लोग नहीं बायोलॉजी ही मेन में रखेंगे, तो जब हमने चनमारी में आ करके देखे तो बहुत सर बायोलॉजी या मेन पढ़ाते थे। सर के पास आने से पहले और जगह भी क्लास किए हुए थे लोग, तो उस समय कितने सर जो थे स्मार्ट बोर्ड पढ़ाते थे, लेकिन एक्सप्लेन करने का हर टीचर का एक अलग अलग तरीका होता है। तो हम लोगों ने और सभी सर के पास पढ़े, मैम लोग के पास पढ़े, किसी के पास एक्सप्लेन करने का तरीका नहीं था या कॉन्सेप्ट हम लोग को अच्छे से नहीं मिल पाता था, और कोई सर के पास व्हाइट बोर्ड था तो उस पर भी अच्छे से फिगर नहीं हम लोग को समझ में आता था। तब हमने जीके मिश्रा सर के बहुत नाम सुने लोग यहाँ पे, और इतने भी नाम सुने कि सर लगभग 5 से 6 साल से लगातार बिहार में अच्छा नंबर देते हैं और यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इनका रिजल्ट आता है। और तब हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा इन सर के पास आकर देखते हैं हम लोग समझ में आता है कि नहीं। तब हमने आकर देखा तो यहाँ पे सर स्मार्ट बोर्ड पढ़ाते थे, और सब सर के पास पढ़े थे तो क्वेश्चन पूछने का हम लोग का सेलिब्रिटी नहीं मिलता है, तो मतलब हम लोग का स्वतंत्रता नहीं मिलता था। और यहाँ पे हम लोग का कोई भी प्रकार का डाउट्स होता था तो यहाँ पे पूछने का एकदम सर एकदम ऐसे समझे ना कि एकदम स्वतंत्रता था हम लोग का। कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट हो पढ़ाते हैं, डाउट वगैरह है सब कुछ क्लियर। जी डाउट भी एकदम क्लियर करते हैं, और वीकली टेस्ट भी लेते हैं, और नीट का क्वेश्चन बैंक भी बनवाते हैं। जैसे कि और सब सर के पास गए लोग तो नीट का क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कराते थे, और यहाँ पे आए तो नीट का क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, अभी भी कराते हैं 12th में भी। और लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के पढ़ाते हैं सर। और वैसे तो नीट जो एग्जाम लेता है तो खुद कहता है कि अगर आप में दम है तो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ के आइए, हम आपसे एनसीईआरटी का लाइन बाय ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो हम लोग जीके मिश्रा सर के पास आए तो एकदम लाइन बाय लाइन बायोलॉजी का क्वेश्चन कराते हैं और टेस्ट भी लेते हैं, जिससे कि हम लोग का अपने पर कॉन्फिडेंस भी जमता है कि हाँ हमने कितना पढ़ा, कितना क्या किया, उससे रिवीजन भी होता है। और हमें बहुत खुशी फील हुआ, और हमें आज तनिक सा भी डर हमको नहीं लगता है बायोलॉजी पढ़ने से। और हम लोग दूसरे कोचिंग के बच्चों से भी हम लोग इतना हम लोग का अपने अंदर कॉन्फिडेंस है कि हम लोग क्वेश्चन पूछने का और बताने का भी हम लोग दावेदार करते हैं। चलिए अब थोड़ा पीछे चलेंगे। बोला जाता है कि क्लास के जो सबसे पिछले बच्चे होते हैं वो टॉपर होते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे हंस रहे थे। यहाँ पे 2 बच्चे इन्हीं लोग से बात करेंगे। सबसे पहले आ जाइए बुआ थोड़ा इधर। क्या नाम है आप लोग का? दिवेश कुमार नाम है मेरा। हाँ, क्या बच्चे उधर बोल रहे थे, अभी सबको हंस रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा बोला जाता है कि पीछे बैठने वाला बच्चा टॉपर होता है। ऐसे तो ठीक है, लग रहा है मैंने होता है। कैसे पढ़ाते हैं सर? सर अच्छा पढ़ाते हैं। समझ में आता है? हाँ, दूसरे जगह भी क्लास किए थे या यहीं पे क्लास? यहीं पे किए थे। चलिए बैठ जाइए। यहाँ पे एक और बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्यांशु कुमार सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? बगहा साइड के, बेतिया बगहा। भैरवगंज जैसे मेरा घर है। हाँ। तो सर के बारे में कैसे पता चला पढ़ने के लिए? मतलब यहीं पे हम आए थे, पहला क्लास यहीं पे किए, सर अच्छा लगा और यहीं पे ज्वाइन कर अच्छा, लिया। पहला क्लास करते ही सर का क्लास अच्छा लगा, यहीं पे ज्वाइन कर लिए। जी, क्या कहना चाहेंगे जो इतने सारे बच्चे हैं, सर का पढ़ाई सर का तरीका ये स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे सर का हैं? तरीका बहुत अच्छा है, स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट वे है पढ़ाने का, इसलिए हम यहाँ पे आए। और बाकी बच्चों का रिव्यू अपना मतलब थ्योरी तो है, प्रैक्टिकली भी स्मार्ट बोर्ड से कहीं ना कहीं क्लियर हो जी, जाता है। जी। चलिए बाकी इधर भी बच्चे हैं, इन लोग से भी पूछेंगे। क्या नाम है? सचिन कुमार। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सरल तरीके से पढ़ाते हैं। जो भी पढ़ाते हैं मतलब बहुत डिटेल से पढ़ाते हैं और समझ आता है सर पढ़ाते हैं जो। सर के पास आने से पहले कहीं और भी गए थे क्या? कहीं नहीं पढ़ते, फर्स्ट क्लास यहीं किए थे और यहीं पे पढ़ते हैं। फर्स्ट क्लास यहीं पे किए थे।
क्या टारगेट है नीट वगैरह? नीट क्वालिफाई करना है नीट क्वालिफाई करना है। सर पढ़ाते हैं, नीट क्वालिफाई हो जाएगा वो? जी। पूरा एनसीईआरटी पढ़ाते हैं लाइन बाय लाइन। सिर्फ एनसीईआरटी में पढ़ाते हैं? पूरा बेसिक तो वही माना जाता है। ये सब बेसिक कई नहीं टीचर होते हैं है, अलग बुक भी पढ़ाते हैं। मतलब हम लोग अपना से अलग बुक बनाते हैं आप एनसीईआरटी लोग के थ्रू। सर एनसीईआरटी में पढ़ाते भी? जी। चलिए अब आगे कुछ बचिया बैठी हुई है, बच्चियों का खासकर आपको बता दे तो उनका कहीं ना कहीं ये चाह होता है, अधिकतर बच्चियां बायोलॉजी इसलिए लेते हैं ताकि वो नीट का एग्जाम क्लियर करे और डॉक्टर बन सके। यहाँ पे बच्ची है, क्या नाम है आप? विजय सिंह। सर के पास आई है बायोलॉजी, इससे पहले कहीं और पढ़ी थी? हाँ, ऑफ कोर्स गए हैं, मतलब यहाँ पे चंदवारी में बहुत सारे मैम है, टीचर है, वहाँ पे भी गए हैं, पढ़े बायोलॉजी। बट सर के पास आया तो लगा है कि रियल बायोलॉजी होता है क्या है। सर अच्छे मतलब कि जिस तरह से मतलब अपने स्मार्ट बोर्ड पे एक्सप्लेन करते हैं बायोलॉजी का हर एक पार्ट को, हर एक टॉपिक को, तो मतलब लगता है कि हाँ रियल बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं अभी। क्या लगता है सर बहुत सारे टॉपर रिजल्ट दिए हैं, आप लोग भी टॉप कर पाएंगे? हाँ, ऑफ कोर्स करेंगे, जिस तरह सर पढ़ाते हैं उस तरह से हम लोग का भी मेहनत रहे तो हम लोग करेंगे, टॉप करेंगे। चलिए यहाँ पे और बच्चे, क्या नाम है? अरे। सर कैसा पढ़ाते हैं? स्मार्ट अच्छा। बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, पहले पढ़ी थी क्या स्मार्ट बोर्ड पे? कोई टीचर पढ़ाया था क्या? नहीं, मैट्रिक में कैसा नहीं लगता मिला। है स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ते? पूरा स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ने पे पूरा हर चीज क्लियरली समझ में आता है। प्रैक्टिकल वगैरह जो होता है समझने में आसानी होती है। चलिए बाकी और भी इधर बचिया है, बात करेंगे। क्या नाम है आप? रागिनी कुमारी। कैसा पढ़ाते हैं सर? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बच्चे बोल रहे थे कि सर तैयारी कराते हैं, नीट के लेवल का भी पढ़ाई पढ़ाते हैं। नीट उठ के सबके तैयारी कराते हैं सर। सबके तैयारी यस कराते हैं। सर। क्या लगता है क्या बनने का सपना है आपको? आगे पढ़कर हाँ, आगे पढ़कर कुछ बनना है। आगे पढ़ अक्सर लड़की जब बायोलॉजी लेती है तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि वो डॉक्टर्स की जो लाइन होती है मेडिकल लाइन में ही जाएंगी। आपका क्या कहना है? डॉक्टर के मेडिकल लाइन में जाना है। यस सर। चलिए बाकी और भी यहाँ पे बचिया है, अंदर तक बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन जो बच्चे बता रहे हैं कि सर नीट का भी तैयारी करवा देते हैं, 12th का पढ़ाते पढ़ाते, कहीं ना कहीं सोचने वाला बात है। बहुत कम ही ऐसे शिक्षक होते हैं जो इस लेवल का पढ़ाई करते हैं और इतने कम सालों में खुद को इस्टेब्लिश करना कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। बाकी थोड़ा सर से भी बात करेंगे बच्चों के बीच में। सर से कहेंगे आ जाइए सर, बच्चे बोल रहे हैं कि नीट लेवल का भी पढ़ाई करवा रहे हैं आप 12th में ही, जबकि अदर कोचिंग जो संस्थान है वो नीट के पढ़ाई के नाम पे अलग से रुपया लेती है। क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ाते हैं, नीट हो या बोर्ड हो, हम बच्चों को यही बोलते हैं। चैलेंजिंग भी हम लोग चैलेंज भी एक रखते हैं बच्चों के सामने कि मेरे कॉपी से बाहर का अगर क्वेश्चन है, मेरे टॉपिक से बाहर का है, तो हम आपको फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हैं। बस आप ये देख लीजिए कि नीट मैं जो पढ़ाया हूँ आपको, और अगर मेरे पढ़ाने से बाहर कोई भी क्वेश्चन नीट का है तो मैं आपको दावा करता हूँ कि फ्री में पढ़ाऊंगा। तो इसका भी हम ये बात करते हैं। अब रही बात की नीट के लिए जो एनसीईआरटी बुक है या बोर्ड के लिए, सभी एग्जाम में एनसीईआरटी से ही पेपर क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए बच्चों को हम पहले से ये गाइड करते हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग एनसीईआरटी को इतने बारीकी से पढ़ रहे हैं, तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं, हर एक वर्ड को हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में पढ़ रहे हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन को फंसने की दिक्कत नहीं। अंत में क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे बच्चे को कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, अच्छे टीचर नहीं मिल पाते हैं, बीच में ही वो कोचिंग क्लास छोड़ के चले जाते हैं। आपके पास भी कई बच्चे आते होंगे दूसरे कोचिंग क्लास से, 11th या 12th के बीच में ही आ जाते होंगे। देखिए, बच्चों को सफल होने के लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है, सही समय और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अगर गलत ट्रैक पे कोई रास्ता दो तरह का होता है, एक सही और एक गलत होता है। जो गलत रास्ते पे चलता है उसकी लाइफ आगे जाकर महसूस होती है कि हम गलत कर लिए, और उसकी लाइफ जो है वहीं तक सीमित हो जाता है। लेकिन जो एक सही पाथ पे चलता है, सही मार्गदर्शन उसको मिलता है, वो सही समय में वो अपने आप को डॉक्टर की ओर अग्रसर करता है। यानी कि अगर बायो बच्चा लिया है तो मेडिकल लाइन में भी चला जाता है। तो इस बच्चे पर निर्भर करता है। अब उसको टीचर कैसा चूज करना है। गलत टीचर के संपर्क में अगर आए तो फिर आपका जो है पढ़ाई वहीं तक खत्म हो गया। यहाँ टीचर ऐसे भी हो सकते हैं, कोई बच्चों को ये मार्गदर्शन दे सकते हैं कि अभी बोर्ड की तैयारी करिए, नीट की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। हम बोर्ड या नीट दोनों चीज़ों को मिलाकर चलाते हैं, जिसका कोई अलग से फी नीट के लिए नहीं ली जाती है। नीट का क्वेश्चन बैंक सब कुछ सॉल्व कराते हुए बोर्ड के एक अफोर्डेबल फी में ही, बहुत कम फी में, बहुत कम अमाउंट में हम लोग हर बच्चे को पढ़ाने का और एक सफल बनाने का
जिम्मेदारी लेते हैं। ऑनलाइन बैच भी चलता है क्या आपका, यूट्यूब फेसबुक नहीं वगैरह? सर, ऑनलाइन में हम लोग केवल नीट का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कराते हैं, जिसका चैनल का नाम है विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी। तो इसमें हम लोग सिर्फ नीट का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कराते हैं, नीट का चैप्टर वाइज लाइन से। और जैसे बोर्ड का पेपर आ गया तो सोमवार से मंडे से रात को 8 से 9 में ये यूट्यूब पे ऑनलाइन लाइव भी चलता है और क्विज भी चलता है। क्विज भी हर रोज जैसे यूट्यूब पे क्विज होता है 11th और 12th की क्लास के लिए। अभी 11th के भी बैच स्टार्ट हुए हैं, बहुत सारा बैच है। जैसे सुबह में एक बैच 6 से 7 में है, एक 9 से 10 है, एक 6 से 7 है, एक 8 से 9 है, एक 11 से 12 है और एक शाम को 5 से 6 है। इस प्रकार से ये 4 बैच है जो 11th का बैच है। और 12th का बैच जो हमारे यहाँ चलता है ये सुबह 7 से 8 है, एक 9 से 10 है, एक 10 से 11 है और एक शाम को 6 से 7 है। तो इस तरह से 4 बैच 11th और 4 बैच 12th का हम लोग चलाते हैं, जिसमें बोर्ड प्लस नीट दोनों चीज़ों की तैयारी कराई जाती है और साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों को लेकर चला जाता है। चलिए, अभी हमारे साथ जीके मिश्रा सर थे। अगर आपको पढ़ना है ऑफलाइन तो सर एड्रेस बता दीजिए अपने कोचिंग क्लास का। ये एड्रेस चंदमारी दुर्गा मंदिर रोड टावर के पास में है। चंदमारी दुर्गा मंदिर रोड टावर के पास में। चलिए, अगर आपको ऑफलाइन बैच करना है तो आप यहाँ पे सर के बताए एड्रेस पे आ सकते हैं। और अगर आपको कोई ऑनलाइन डाउट वगैरह है तो सर का यूट्यूब चैनल है विद्या क्लासेज ऑफ बायोलॉजी, आप उस पर जाकर क्विज वगैरह बहुत तमाम तरह की जो नीट लेवल की जो क्वेश्चनें होती है उसके बारे में सोल्व कराया जाता है, आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, मैं हूँ सानू पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद।